आपसे ज़्यादा नहीं लगता है तो कम से कम एक बेलपत्र तो आप लगाइए अपने घर में। बेलपत्र जमीन में भी लगा दोगे, बाउंड्री के अंदर भी लगा दोगे तो कोई बिल्कुल किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। बस पूजा पाठ का ध्यान रखिए, नहीं तो इसको आप गमले में लगा लीजिए। जब भी आप पूजा में बैठते हैं तब उसे रख लीजिए। कल ही मैं एक श्लोक में निवेदन कर रहा था, आपको कहीं जाना है और शिव मंदिर में दर्शन करके आप जाते हैं, मंदिर आपको मिला नहीं है, तो आप यदि बेल वृक्ष को प्रणाम कर लेते हैं तो साक्षात वह प्रणाम भगवान महादेव को हो जाता है। इतना बड़ा इसका महात्म्य है। यत्र वाट्या गृहस्थस्यः कोणम ईशान नाम के जायते श्रीफल तरुण तत्र विपदानुपचित। जिनके घर में ईशान कोण में बेलपत्र के दर्शन होंगे उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आएगी, उस घर में कभी अग्नि प्रकोप नहीं होगा, हवा का बवंडर, वायु का बवंडर, दीवारें टूट के नहीं गिरेंगी। नहीं तो कभी कभी इतना आंधी तूफान फैक्ट्री की फैक्ट्री समाप्त हो जाती है, इतने बड़े गोडाउन चादरें डाली, अरे दीवारें गिर गई, बहुत नुकसान होता है। तो आप मेरी बहुत बात मानते हैं, यह भी मान लें, आप अपने घर के ईशान कोण में बेल वृक्ष गमले में लगाइए और उसको वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। ज़्यादा दूध दही मत डालिए, नहीं तो बेल वृक्ष खत्म हो जाएगा। वो तो थोड़ा सा पानी उसमें, कभी कभी पूरा बाल्टी भर के आप डाल देते हैं। हमें कोई इतना ज़्यादा पिला दे तो क्या होगा, अंदर से सब गल जाएगा। बहुतों की तुलसी इसलिए सूख जाती है कि घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग 5 लोटा रोज गमले में डालेंगे, वो तो उसको तो गलना ही है। और फिर क्या होगा, उसमें थोड़ा सा आप जल ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो घर के 5 लोग हैं, 1 लुटिया में पानी लो और उसमें 5 के हाथ लगवा दो और आप फिर वह जल तुलसी मैया में डाल दीजिए। नहीं तो घर का एक सदस्य भी तुलसी माता को जल देता है, वो सबको फल मिलता है। जल एक दे दे, प्रणाम सब कर ले, ये भी तो ठीक हो सकता है। तुलसी की जड़ों में महीने में एक बार थोड़ा सा गुड़ का घोल डाल दो, जैसे तुलसी सूखती नहीं है, थोड़ा सा गुड़ उसका हल्का सा घोल करके उसकी जड़ों में डाल दीजिए तो तुलसी हरी भरी बनी रहेगी। बोलिए मत, अभी तो मेरी सुनिए, अभी तक तो मेरा ही नंबर है सुनने का, आपको तो कीप साइलेंट, चुप रहना है, बिल्कुल सुनते रहिए, बोर नहीं होने दूंगा आपको। तो इसमें बड़ा अच्छा वर्णन किया कि यत्र वाट्या गृहस्थस्य कोणम ईशान नाम के, जो गृहस्थ लोग ईशान कोण में बेलपत्र लगाएंगे रखेंगे तो क्या लिखा है, श्रीफल तरुण, श्रीफल नाम बेलफल का, ये बेलपत्र का है। श्रीफल तरुण तत्र विपदा क्वचित, उस घर में कभी भी विपत्ति चल करके नहीं आएगी, उस घर में विपत्ति आवेगी ही नहीं। इतना बड़ा प्रभाव बेलपत्र का है, तो आप जरूर बेलपत्र लगाइए। फिर का पूर्वश्याम सुखद संसा दक्षिणे यम भीति यहाँ पश्चिमे च प्रजादयी वृक्षो बिल उदाहृतः। फिर कहा वहाँ कभी विपत्ति नहीं आएगी। वाटिका के पूर्व में उत्पन्न बेल वृक्ष सुखदायक है, पूर्व में लगाओगे तो तरह तरह के वो सुख देगा। दक्षिण में आप बेलपत्र को लगाओगे तो ये भय नाशक, दक्षिण में भी बेलपत्र भय हर प्रकार का, जैसे घर में कोई ऐसा लगता है भूत प्रेत अलाय बलाय कोई ऐसी कोई दिक्कत है तो दक्षिण में बेल का वृक्ष लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं, पुरखे प्रसन्न होते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा अद्भुत है ये बेल वृक्ष दक्षिण में भी। फिर कहा गया पश्चिम में जो बेल वृक्ष है वो संतान संतति वर्धक है। कहा जाता है कि जिन बहनों को संतान नहीं हो पा रही है, दिक्कत है, ऐसी देवियों के हाथ से किसी शिवालय में जाइए और मंदिर की पश्चिम दिशा में उस स्त्री पुरुष से दोनों से आप बेल का पेड़ लगवाइए, नारी का बांझपन समाप्त हो जाएगा। बहुत बातें मैं ऐसी आपको निवेदन कर रहा हूँ जो आप पहली बार सुन रहे हैं आप, और ये बातें बड़ी प्रमाणित हैं और मेरे पास तो बिना प्रमाण को कोई बात आती नहीं है, मैं तो श्लोक करके व्याख्या करता हूँ। तो क्या लिखा है इसमें, स्वादे बिल पत्रई का आहा कमाल कर दिया। कहा गया पूर्वश्या सुखदः, पूर्व में लगाओगे तो तरह तरह का सुख मिलेगा। दक्षिण यम भीतः, दक्षिण में लगाओगे तो यमराज का भय समाप्त हो जाएगा। पश्चिमे च प्रजादायी, यानी पश्चिम में ये वंश वृद्धि करता है, पश्चिम में ये वंश वृद्धि के लिए। पूर्वश्या सुखदस्यास, पूर्व में बेल वृक्ष लगाओगे तो तरह तरह का सुख आपको मिलेगा पूर्व में। ईशान का तो मैंने आपको बताया ही है, पूर्व में बड़ा सुख है। दक्षिणा यम भीतः, यदि घर में कोई वृद्ध है मरणासन है, प्राण निकलने में बड़ा वो कष्ट पा रहा है, तो यदि उस मरणासन व्यक्ति के दक्षिण दिशा में यदि बेल का वृक्ष रखा होगा,
उसे उसका दर्शन होता रहे तो यम के दूत उस जीव को कष्ट नहीं दे पाएंगे। ये यमः भयभीता, बड़ा अच्छा श्लोक है। कहा दक्षिणे यम भीतः, तो दक्षिण दिशा में जो बेलपत्र है वो यमराज के भय से मुक्त कर देता है। पश्चिमे च प्रजादायी वृक्षो बिलो उदारता, यदि पश्चिम में बेल का वृक्ष लगाया गया तो 100% ये पक्का है कि उस घर में संतान का अभाव नहीं होगा, उस घर में संतान की वृद्धि होगी। एक बात मैं और कहूँगा, नई शादी हुई है, नया जोड़ा है, दाम्पत्य ने अभी गृहस्थ में प्रवेश किया है, तो संतान के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो उसे अच्छी संतान जन्म लेती है। आप अपनी बेटी बहुओं को ये बात आप बता सकते हैं। 10 महीने पहले से ये विचार किया जाता है कि हमें अपने परिवार के कल्याण के लिए एक अच्छी सी संतान को जन्म देना, कीड़े मकोड़ों को जन्म नहीं देना है, अच्छी संतान। उसके लिए पति पत्नी दोनों 10 महीने पहले से जमीन में सोते हैं, मिश्री डाल करके कच्चा दूध लेते हैं। नारी की अंदरूनी सगरी बीमारियां समाप्त होती हैं गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डाल करके दूध लिया जाए। पुरुष थोड़ा सा 1 चम्मच घी उसमें डालें दूध में, उसको लें। कहीं बार का खाएं नहीं, उल्टा पुल्टा खाएं नहीं, 2 4 5 7 पत्तियां तुलसी की लेते रहें। रविवार को छोड़ करके हर रोज 1 आंवला लें। आंवला हो सके गोपाल सहस नाम का पाठ करें, गोपाल बीज मंत्र का पाठ करें, ये 10 महीने तक। और बड़े आनंद की बात कही है कि वो पति और पत्नी किसी पश्चिम दिशा में दोनों मिलकर 1 से लेकर ऊपर जितना भी हो जाए वह बेल का वृक्ष जरूर लगाएं। इसमें लिखा है जो स्त्री पुरुष बेल का वृक्ष पश्चिम दिशा में लगाएंगे उनके घर में अद्भुत संतान का जन्म होगा। ये आप बेल महात्म्य में सुन रहे हैं।